जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है? क्यों आज भी लाखों लोग सिर्फ उनका नाम लेकर अपने डर, परेशानी और संकट को दूर कर लेते हैं? आज मैं आपको हनुमान जयंती का महत्व और एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हनुमान जयंती का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये वो दिन है जब शक्ति, भक्ति और विश्वास एक साथ मिलते हैं। कहते हैं, जहां सच्ची भक्ति होती है वहां हनुमान जी खुद पहुंच जाते हैं। रामायण में हनुमान जी की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो बचपन में सूरज को फल समझकर निगल गए थे, और जब भगवान राम के काम की बात आई तो उन्होंने समुंदर पार कर लिया, लंका पहुंच गए और माता सीता का पता लगाया। ये सिर्फ ताकत नहीं थी, ये था समर्पण। सबसे बड़ी बात, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, लेकिन जब उन्हें सही बूटी समझ नहीं आई तो वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। सोचिए, ये कैसी भक्ति रही होगी। इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जो असंभव को भी संभव कर दें। अब सवाल यह है, क्या आज भी हनुमान जी हमारी मदद करते हैं? तो जवाब है हां। अगर आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो वो जरूर आपकी सुनते हैं। हनुमान जयंती के दिन अगर आप सिर्फ एक काम कर लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए और फिर पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कम से कम 11 बार। लेकिन ध्यान रहे, मन साफ होना चाहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, बस सच्ची भक्ति। और एक बात हमेशा याद रखिए, हनुमान जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? न शक्ति, न धन, बल्कि राम नाम। इसलिए जितना हो सके जय श्री राम का जाप करते रहिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन से डर, परेशानी और नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस हनुमान जयंती सिर्फ पूजा मत कीजिए, दिल से जुड़िए, भक्ति कीजिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार होते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। का यह कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्दी उतर जाएगा। अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों, कर्जी अरुण का स्तर पर होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना भारी पड़ता है और पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कष्टों का सामना करता है। कर्ज की वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह झेलने पड़ते कि कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कर्ज लेते वक्त की समस्या के बारे में सोचने की, सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इन मुश्किलों को डालना नामुमकिन सा लगने लगता है। हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज ना लें, क्योंकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। शनिवार को दिया हुआ कर्ज कभी संभव ही नहीं होता। शनिवार के दिन ना तो कर्ज के लिए आवेदन करें और ना ही कर्ज के कागजात पर हस्ताक्षर करें। चर लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर उसी घर उतर जाता है, लेकिन चर लग्न में कर्ज ना दें। कर्ज लेते समय चर लग्न में 5वें और 9वें स्थान में शुभ ग्रह और 8वें स्थान में कोई भी ग्रह ना हो, वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। का या 8 अंक शनि का माना जाता है, तो 817 और 26 अधिक को कर्ज कभी ना लें। इन तारीखों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल कर देता है। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर न करें, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि कर्ज अगर लेना ही हो तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कत है नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर से कहें, हे प्रभु, यह धन भी आपका है
और मैं भी आपका हूं। इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल जाता है, लेकिन कई बार कर्ज में व्यक्ति बुरी तरह फंसता चला जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर लें। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं है। कर्ज तरफ भी बड़ा क्यों ना हो, जरूर उतर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ति के कुछ आसान उपाय। कुछ उपाय पान जो कि बेड़े में प्रयोग किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। या पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्यों में शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था। तभी से यह पत्ता हर शुभ कार्य में इस्तेमाल होने लगा। पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र और उपायों में भी इसे बेहद प्रभावशाली माना जाता है। माना जाता है कि बुध ग्रह का 5 से गहरा नाता है। यह धन की मुश्किलों को भी दूर करता है। अगर आप कर्ज में पूरी तरह डूब चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है, तब पान के पत्ते का यह उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। यह उपाय करने के लिए एक साबुत यानी जो कटा फटा हुआ ना हो, ऐसा साफ सुथरा पत्ता लें। पत्ते का डंठल निकाल दें। हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है। उस पर 2 लौंग और इलायची रखें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीड़ा बना लें और मंगलवार की शाम के समय स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें यह पान का बीड़ा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार को यह प्रयोग करें। किसी मंगलवार को अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है। इस दिन तामसिक पदार्थों का सेवन न करें, सात्विकता बनाए रखें। जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे, आसानी से विरुद्ध हो जाएंगे। याद रखें, हनुमान जी की शरण में जो गाया, हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं, आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। अब एक दूसरा उपाय, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कर्ज लेने के बाद मुश्किल है, बढ़ जाती है। आमदनी और किस्सों का मेल नहीं बैठता, न पर्याप्त धन आता है, न कार्यों में आने वाली रुकावट इनकम होती है। जब संकट आता है तब कई बार अपने 4 साथियों को साथ लेकर आता है। नौकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, पैसे कहीं फंस जाते हैं, शुभ कार्यों में अड़चनें आती है, सगे संबंधी मुंह फेर लेते हैं, लगता है कि आप चारों ओर से घिर चुके हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करके देख लें। इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है। साबुत ताजा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए, डंठल हटा लीजिए। इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दें और खुदरे साइड को ऊपर करें। उस रुके साइड पर 2 लौंग रखें। अब सावधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करने, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकावट आ रही है, जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, वह इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। वह बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। जल्द ही परेशानियां दूर हो जाएंगी, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा। यह बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर आजमा कर देखें। और एक उपाय जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं, आपके ऊपर अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके और उस पान के पत्ते पर राम लिखकर मां दुर्गा को अर्पित करते हैं। नवमी के दिन आप उस पान के पत्तों को अपने तिजोरी में रख दें। और एक छोटा सा उपाय बताते हैं, आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई महिला सदस्य कि आपके बदले में कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को छुए नहीं। आरण मुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक विशेष उपाय किया जाता है। उपाय वाले दिन नमक ना खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। रात में स्नानोपरांत 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको यह उपाय करना है। रात के समय चारों ओर शांति होती है और आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं।
घर में हनुमान जी के सामने आप आसन लगाकर बैठ जाए, दीपक जलाएं, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रयोग नियमित रूप से आपको कम से कम 11 मंगलवार तक करना है। जल्दी कर से छुटकारा मिल जाएगा। का यह 11वां हाथों तक हर हफ्ते में एक दिन मंगलवार को आपको यह उपाय करना है और रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच ही करना है। जल्द से जल्द आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे कि पुरुष मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। महिलाएं लाल पुष्प अर्पित करें। घर में 3 बार सुबह शाम शंख जरूर बजाएं और प्रभु से आड़ मुक्ति की प्रार्थना करें। आसान सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है। यह कर्ज मुक्ति के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं। आप आर्ण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी काजोल से राहत मिल जाएगी। कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। उपायों के साथ ही मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है। आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने का प्रयास जरूर करें। थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से अगर आप आरण चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी। छोटी रकम ही सही लेकिन कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें और जल्द ही उतर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन यह एक पत्ता चुपचाप से अपने पस में रख लेना गुप्त लक्ष्मी धन प्राप्ति का यह ऐसा उपाय है जिसे आपने 2 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो आप अपने जीवन में रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और यह एक पत्ता आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। राधे राधे दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने जीवन में पैसा मिले और बहुत जल्दी हम धनवान बनते चले जाएं, तो उन लोगों को विशेषक यह एक पत्ता हनुमान जयंती के दिन अपने पर्स में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको हनुमान जयंती के दिन करना है। देखिए, आपको बता दें कि इस उपाय को करने का एक समय है और इसे करने का एक तरीका है। अगर आपने सही टाइम पर सही तरीके से इस पत्ते को अपने पर्स में रख लिया और उपाय को ऐसे ही कर लिया जैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो ऐसा मान लीजिए कि अब आपकी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने ही वाली है और आपका पूरा घर धन से अब भरने ही वाला है, क्योंकि उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की गरीबी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। जिन लोगों ने यह उपाय किया है उन्हें पता है और जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद देख लें कि कैसे रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब व्यक्ति के पास निर्धनता आती है, न गरीबी आती है, तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान हो जाता है। अब आज के टाइम पर हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने घर की जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब बहुत बार होता क्या है कि अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अचानक से नौकरी चली जाती है, अचानक से पैसे की कमी जीवन में आने लगती है, आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो धन की कमी इतनी ज्यादा घर में आ जाती है कि बिल्कुल तिजोरी जो है ये धन से खाली हो जाती है। घर की तिजोरी में कुछ चंद सिक्के ही रह जाते हैं और पैसा कभी फिर उस घर में आता नहीं है ना। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके घर में पैसा आना बिल्कुल रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि पैसा आना बिल्कुल आपके पास रुक गया है और यहां तक कि आपको अगर लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ रहा है, तब तो आपको विशेषक ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन सा पत्ता है और इस उपाय को कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो सनातन धर्म है, पौराणिक काल से ही आपको बता दें, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जा रही है। क्योंकि आपको बता दें, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। देखिए, पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का, ऊपर के भाग में शिव जी का और तने में विष्णु जी का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें, पीपल के पेड़ की उपासना करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और अशुभ ग्रह से भी है ना। हमारे जो ग्रह होते हैं, अगर वह अशुभ स्थिति में है तो उनसे भी मुक्ति मिल जाती है।
और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति हो, धन की वृद्धि हो और अपार धन मिले। इतना धन की व्यक्ति संभाल ना पाए तो हमेशा आपको पीपल से जुड़े हुए उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ऊपर है, यानी सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा पूजा अर्चना जो की जाती है। और सबसे उत्तम जो पेड़ों में जितने भी पूजा पाठ के पेड़ होते हैं, सबसे उत्तम जो है ये पीपल का ही पेड़ है, क्योंकि इसमें त्रिदेव का वास होता है। और आज की वीडियो में जो उपाय आपको करना है वो पीपल के पत्ते से ही करना है। अब ये एक पीपल का पत्ता ना आपको करोड़पति बना देना, तो आप कह देना पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर उपाय करेंगे तो आप करोड़पति बनकर रहेंगे। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में होगा, अगर ग्रहों की वजह से भी देखिए जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, कर्ज जैसी समस्या आती है, तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। अब करना कैसे है इस उपाय को? सबसे पहले आपको यह समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, बिल्कुल इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? एक पीपल का पत्ता ले लिया। अब आपको क्या करना है कि हनुमान जयंती के दिन इस पीपल के पत्ते को अच्छे से आपको गंगा जल से और साफ पानी से पहले धोएंगे, फिर गंगा जल से इसको साफ कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए हम गंगा जल का प्रयोग कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें करते हैं। जैसे कि पीपल का पत्ता है तो उसके लिए हम गंगा जल का प्रयोग करेंगे। गंगा जल से साफ कर लिया। अब आपको क्या करना है, यह पीपल का पत्ता मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रख देना है, ऐसे ही रख देना है। हनुमान जयंती के दिन पूरे टाइम इसे रखा रहने देंगे। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, यह पत्ता उठाना है और आपको श्रीम 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 3 बार बोलना है, ठीक है ना? ध्यान रहे, 3 बार बोलना है, श्रीम 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 3 बार बोलेंगे। और फिर ये पीपल का पत्ता आप अपने पर्स में रख लेंगे। जहां पर भी मतलब आप जाते हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, जो पर्स आप हमें अपने पास रखते हैं अपने पैसों का, बस उसी के अंदर आपको यह पीपल का पत्ता रखना है। अगर यहां पर आप श्रीम श्रीम बोलना भूल भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेना, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना, और इस पीपल के पत्ते को आप इस तरह से, यानी हनुमान जयंती के दिन मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखकर अगले दिन अपने पर्स में रखकर देख लें, कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी निर्धनता और गरीबी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको पीपल के पत्ते से ही करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे सर पे तो कर्जा बहुत रहता है, हमारे घर में तो बिल्कुल पैसा नहीं आता, हमें तो लोगों से उधार लेना पड़ता है, हमारे घर के बाहर लोगों की लाइन लगती है पैसों के लिए। देखिए, होता भी है, जब व्यक्ति बहुत लोगों से पैसा ले लेता है ना, देखिए जानबूझकर कोई पैसा नहीं लेता, उसके जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उसे लोगों से पैसा लेना पड़ता है ना? तो जब व्यक्ति के दरवाजे पर लोग आकर खड़े होते हैं ना, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि उसे कैसा लगता होगा कि उसे इतने सारे लोगों को पैसा लगता देना है ना? तो देखिए, जब आपके सर पर कर्जा बढ़ जाए, कर्जा जीवन में बहुत लेना पड़ रहा हो, तो हमेशा पीपल के पत्ते से जुड़ा उपाय कर लेना। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। भगवान राम का नाम लिखना है और फिर आपको यह पीपल का पत्ता अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने, या फिर भगवान राम की कोई मूर्ति प्रतिमा है, उनके पूरे परिवार की है ना? तो वहां पर आपको अपने मंदिर में रखना है और फिर इस पीपल के पत्ते को आपको उठाना है और अगले दिन आपको इसे अपने पर्स में रख लेना है। हमेशा आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है ये बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। और किसी से भी ना, अपने पूरे जीवन काल में केवल 1-2 महीने, 1-2 साल की बात नहीं है। किसी भी टाइम 2 अप्रैल साल में आपको किसी से भी 1 रब भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह संकट मोचन हनुमान जी हैं जो आपके जीवन में संकटों को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपने भगवान राम का नाम लिखकर पीपल का पत्ता अपने पास लिख रखा है। और जहां पर राम नाम आया ना, वहां पर हनुमान जी उस व्यक्ति के पास कोई दुख और संकट आने ही नहीं देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय आप सभी को मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, ये मंगलवार और हनुमान जयंती के 2 पीपल के पत्ते के उपाय आपको बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं,
यह उपाय करने से आपकी सारी विश पूरी हो जाएंगी। कहने का मतलब है, किसी को चाहिए कि मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, मुझे अपना घर चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए। कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे एक नहीं, मुझे बहुत सारे घर चाहिए, है ना। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, और मेरे घर में यह व्यक्ति बीमार है, मुझे इसका स्वास्थ्य उत्तम चाहिए। तो जैसी भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा कर देंगे। श्री राम, तो उपाय क्या है? मंगलवार के दिन करना है। आपको यहां पर पीपल के 11 पत्ते लेने हैं। 11 पत्ते आपको अच्छे से धो लेने हैं, और उन 11 पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। ठीक है ना? राम 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 ऐसे करके आपको लिख देना है, या जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। तो सिंदूर से पीपल के पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है, और फिर इसकी एक माला बना लेनी है, जो कलावा आता है, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, है ना, कथा में, जो आप अपने हाथ पर बंधवा हैं, पंडित जी बांधते हैं। तो या तो आप वो मौली धागा ले लें, या फिर नॉर्मल धागा भी अगर आपके पास है और आप उससे माला बना सकते हैं तो वो ले लें। अब आपको इन 11 पीपल के पत्तों की एक माला बनानी है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और यह माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है। उनको पहना नहीं है, या आप पंडित जी को दे दें, वो उनको पहना देंगे। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन यह उपाय कर लेता है, कुछ भी आप बजरंग बली से मांग लेना, जो चाहे आप उनसे कह देना। आपको ना मिले ना तो बता देना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय कर लेना, और फिर एक बार अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहकर तो दे देखना। भगवान राम का नाम हमने बहुत बार बताया है। जैसे ही आप हनुमान जी की पूजा में भगवान राम का नाम लेते हैं ना, तुरंत के तुरंत भगवान बजरंग बली जो है ना, संकट मोचन हनुमान जी जो हैं, ये प्रसन्न हो जाते हैं। तो 2 से 3 मंगलवार ही आपको यह उपाय करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट ऐसा मिलेगा ना कि आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि जो मेरा काम इतने लंबे समय से नहीं बन रहा था, वो मेरा काम कितनी आसानी से बन गया है। ना तो कुछ इसमें ज्यादा पैसे आपके नहीं लगने हैं। बहुत ही सरल और छोटा उपाय है। तो आज की वीडियो